हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज है मंडे और आज हम लोग जा रहे हैं उन्हीं की स्कूल देखने। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से पहले बात कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे स्कूल देखने के लिए। आज क्या ये मॉर्निंग में हमेशा जल्दी जाते थे, आज मैंने इन्हें मना किया कि नहीं आज मॉर्निंग में जल्दी नहीं जाना, आज थोड़ी लेट चले जाना। तो आज ये थोड़ा लेट जाएंगे ऑफिस। हम पहले स्कूल देखेंगे अच्छे से, 2-4 स्कूल ट्राई करेंगे भाई किसमें क्या फीस है, स्कूल कैसा है, एटमोसफेयर कैसा है, सब कुछ देख दुखा के और हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से स्कूल में उनको भेजना है। और क्या कहते हैं 2-4 दिन में हम फाइनली स्कूल डिसाइड करके फिर उसको कंटिन्यू करेंगे स्कूल। और बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करने लगा, इतनी ज़्यादा शैतानियाँ करने लगा, 2-4 घंटे स्कूल जाएगा तो मुझे भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा और उसको भी, तो वो भी थोड़ा बहुत पढ़ेगा लिखेगा। तो चलेगा। अभी मैं वहाँ जाती हूँ और देखती हूँ कि कौन सा स्कूल डिसाइड करते हैं हम लोग, कौन सा मतलब कहाँ जाते हैं, कैसे कौन से स्कूल में जाते हैं, मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। तो चलेगा। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। बाय बाय। और ये देखो उन्नू तैयार हुआ है। उन्नू हेलो करो, अच्छे से करो। हेलो हेलो बोल के करो बेटा। हेलो। ये उन्नू तैयार हुआ है, अन्नी को भी मैंने तैयार कर दिया है और ये खाना खा रहे हैं और इन्नू अन्नी परेशान करने में लगी है। देखो अन्नी तो हेलो बोलने से पहले ही टाटा कर देती है। हेलो करो अन्नी, हेलो टाटा। अब हम लोग सब रेडी है जाने के लिए। और मेरा देखो रोटी पड़ी है, दाल ये पूरी ख़त्म कर दी। अब मुझे रोटी खानी है, मैं 2-4 बाइट मैं भी खा लेती हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं। चलेगा। इस तो अभी के लिए बाय बाय। गाइस हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं और रिसेप्शन पे हमें एक फॉर्म मिला था, वो हमें फिल करना था। सो हमने फिल करके उसे रिसेप्शन पे जमा करा दिया और अभी हमारा नंबर आया नहीं है। हमसे पहले भी 2-4 लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं। सो उन लोगों का नंबर आएगा पहले, उसके बाद हम लोग जाएंगे। और रिसेप्शन पे भी 2-4 लोग आए हुए हैं, तो ये हमारे बाद हैं। उससे पहले हम लोगों का नंबर आएगा और हमसे पहले भी 2-4 लोग ऑलरेडी वेटिंग में हैं। सो हम उनके बाद हमारा नंबर आएगा। हम लोग प्रिंसिपल मैम से मिलकर निकल चुके हैं। अभी बच्चे रोने लगे थे स्लाइड पे चढ़ने के लिए, तो इन दोनों को यहाँ लेके आ गए और अन्नी तो फुल मस्ती करने में लगी हुई है और उन्हों से चढ़ा ही नहीं जा रहा स्लाइड पे। तो इसके पापा चढ़ाएंगे, बट यहाँ पर इतनी चींटियाँ हैं इस वजह से उन्हों वापस उतर जाएगा। और अन्नी को जब हम उतार रहे हैं तो अन्नी इतना रो रही है, इतना रो रही है, वो मतलब उसको उतरने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा उतरने का। चलो चले गए। हमने बात तो कर ली है, अब देखते हैं क्या होता है, क्या डिसीजन लेते हैं। तो चले गए। अब हम लोग घर जा रहे हैं, घर जाके मैं आप लोगों से बात करती हूँ। बाय बाय। जस्ट खाना वाना बना के खिला के सबको, बर्तन वर्तन धो के, कपड़े वपड़े धो के अब मैं फ्री हुई हूँ। अभी 2:30 बज रहे हैं और मैं क्या कपड़े वपड़े सब कुछ छोड़ के गई थी, तो मैंने आके धोया, मशीन चला दी एक तरफ और एक तरफ किचन में खाना वाना बनाने लगी। और खाना वाना बना के खिला पिला दिया सबको, वो किचन विचन साफ़ कर दिया। इधर कपड़े भी चल के फिर मैंने कपड़े सुखाए और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। अन्नी भी सो के उठ चुकी है, तो अब ये देखो दोनों मस्ती करने में लगे हैं। हेलो अब ये दोनों मस्ती करने में लगे हैं। अन्नी सो के उठ गई इसलिए वापस सोएगी नहीं और उन्नू का देखते हैं, अगर सोएगा तो सो जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं सोएगा। और मैं बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करूँगी और शाम को उठ के मुझे फटाफट अलमारियाँ सही करनी है। मेरी अलमारियों की हालत देखो कैसी हो रही है। मेरी अलमारी की हालत देखो। तो मैं अभी थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं अपनी अलमारी सेट करूंगी। आज इन दोनों की मस्तियाँ देखो। अन्नी फुल मस्ती करने में लगी। और ये देखो मेरे कपड़े, वहाँ पर भी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, वो भी मुझे सारे के सारे सेट करने आज। काम बहुत है आजकल तो, कि मुझे 2-2:30 बज जाते काम करते करते, पता ही नहीं चलता। और अब जाके थोड़ी फ्री हूँ, अब मैं जा रही रेस्ट करने और फिर उठ के फिर चाय वाय पी के और ये अलमारी सेट करूँगी और इसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आप लोगों से बात करने का। कल पता नहीं क्या पूरा दिन बिजी गया, इस वजह से मैं आप लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई। सो आज मैंने मॉर्निंग में अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया और आज मैं मॉर्निंग में नाश्ते में आलू का पराठा बना रही हूँ
और ना क्या कहते, कल मैंने जो जो प्रॉमिस किया था वो कोई भी काम नहीं हो पाया, कोई भी काम नहीं हो पाया। और आज मॉर्निंग में उठते मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करती हूँ। मैं आलू का पराठा बना रही थी तो मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर लिया। अब ये मेरे आलू के पराठे बन के रेडी है, मैंने सारे पराठे बना लिए। अब मैं नहाऊंगी धोऊंगी और पूजा वूजा करके फिर मैं भी नाश्ता करूँगी। और कल जो जो काम मैंने बोला था मैं बिल्कुल भी वो काम नहीं कर पाई। मेरी अलमारी देखो वैसे के वैसे ही पड़ी है और ये वो कपड़े देखो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। कल कोई और ही काम आ गया था, मैं वो करने लगी तो मैं ये काम नहीं कर पाई, मुझे लेट हो गई थी। और थोड़ा सा मैं क्या वीडियो एडिट करने लगी थी, इस वजह से और ज़्यादा लेट हो गई तो मैं ये काम नहीं कर पाई। और सुबह से जस्ट मैं भी फ्री हुई हूँ, नहा धोवा के पूजा वूजा करके अब जस्ट मैं फ्री हुई हूँ और ये खाना खा रही हूँ। आज मैंने खाने में नाश्ता खाना एक साथ ही बना दिया, आलू का पराठा और सॉस चटनी वटनी कुछ बनाई नहीं। सब्जी पड़ी हुई है रात की करेले की, तो मैंने कहा उससे मिला के खा लेंगे। तो मैं सॉस और पराठा खा रही हूँ। और है ना उन्होंने देखो अपनी ये प्लेट लेके आ गया, ये ऑलरेडी खा चुका है मगर फिर भी अब ये मेरे को देख के ये अपनी प्लेट लेके आ गया खाने के लिए। चलिए गाइस, तो फिर मैं फटाफट खाना खाती हूँ और जो मैंने कल काम बोला था मुझे अलमारी सही करनी वो मैं अभी करूँगी। खाना वाना खा के अब मेरा यही काम है कि मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करूँगी और आज एक सारे कपड़े सेट करूँगी, अलमारी सेट करूँगी और उसके बाद ही मैं रेस्ट करूँगी। और अन्नी अभी सोई हुई है तो मेरा काम ये हो जाएगा आराम से। और वैसे भी अन्नी वैसे भी ज़्यादातर अपनी दादी के पास ही रहती है तो मैं काम आराम से कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस, मैं फटाफट खाना खाती हूँ और फिर दिखाती हूँ मैं अपनी अलमारी कैसे सेट करती हूँ। और फिर वैसे मैं ज़्यादा ना कहते इधर उधर नहीं करती, नॉर्मल तरीके से कपड़े समेट के रख देती हूँ, बस हो गया, अलमारी सेट होगी मेरी। मैंने दोनों अलमारियों का सामान बाहर बेड पे निकाल दिया और उसके बाद अलमारियों को अच्छे से पोंछ के झाड़ के और फिर उस पर न्यूज़पेपर लगा के फिर उसके ऊपर कपड़े रखूँगी। और ये मैंने उन्हों से न्यूज़पेपर मंगाया तो उन्होंने भी मुझे आधा अधूरा न्यूज़पेपर ला के दिया, तो फिर मैं खुद गई और न्यूज़पेपर ला के उसे अच्छे से बिछा के और अब ये कपड़े मैं समेट के रखने में लगी हूँ। और ये देखो ये दोनों ऊनू और अन्नी दोनों मेरी मदद करा रहे हैं, मदद तो कम बेखेरा ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब अन्नी तो पूरा का पूरा इधर से उधर सामान फैलाने में लगी है और ऊनू भी मतलब मदद के नाम पे बस ऐसे ही काम फैला ही रहा है। देखो कपड़े कैसे फेंक रहा है वो। और अन्नी अभी ये बैठे बैठे ईयरफोन बाहर पड़ा हुआ था, सामान बाहर पड़ा हुआ था, उन्हीं में से कुछ कभी कुछ उठा रही कभी कुछ उठा रही, उसके हाथ में ईयरफोन लग गया। अब वो ईयरफोन अपने कान में ठूस रही, उसे इतना पता है कि हाँ ये ईयरफोन इसे कान में डालना है, वो कब से अपने कान में डालने में लगी हुई है। अभी बताता भी करने में लगी है। काफ़ी देर से वो उसको कानों में डाली जा रही है बट उससे डल ही नहीं रहा, वो अच्छे से डल ही नहीं पा रहा और बार बार गिर जा रहा है। मगर वो फिर भी पूरी कोशिश में लगी है कि मैं उसे अपने अच्छे से कान में डालूं। गाइस, मैंने खाना वाना बना लिया और जस्ट फ्री होके आके बैठी हूँ और आज मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई है। और अन्नी अभी खेल रही है, मुझे उसे खाना खिलाना है मगर वो खेल रही थी तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आज मैंने दोनों अलमारियाँ साफ़ कर ली है और मैंने अच्छे से कपड़े वपड़े भी जचा दिए, बहुत अच्छे से तो नहीं जचाए मगर मैं जैसे डेली जचाती हूँ ऐसे ही जचा लिया। काफ़ी गंदगी निकली थी अलमारियों में से, तो ये देखो मैंने यहाँ पर ऊनू के कपड़े जचाए हैं। ये वाली रैक पूरी ऊनू की कर दी मैंने क्योंकि ऊनू के कपड़े काफ़ी खिंडते, मैं ही खिंडा देती हूँ, इस वजह से मैंने इनके इसके ऊपर रखे। और ये कैंटीन से मैं अभी 2-4 दिन पहले कैंटीन से सामान लेके आई थी तो जो डेली यूज़ होने वाले कैंटीन का सामान है यहाँ रख दिया मैंने। और जो एक्स्ट्रा सामान लेके आई थी कैंटीन का वो यहाँ रखा हुआ है, बोरे में बांध के मैंने रखा है। और इस बार हमें सर्फ के साथ बाल्टी में लिए तो मैंने बाल्टी के अंदर ही डाल के सारा सामान रख दिया। और इनके कपड़े काफ़ी कंजेस्टेड से हो रखे मगर मैं ये सामान है ना बेड साफ़ करके बेड के अंदर डालूंगी, तब इनके कपड़े भी अच्छे से खुले खुले से हो जाएंगे। और मैं अपनी अलमारी दिखाती हूँ कि मैंने अपनी और अन्नी की अलमारी कैसे सेट करी है। ये अन्नी के कपड़े इन 2 रैकों के अंदर मैंने अन्नी के कपड़े जचा दिए। ये डेली रूटीन वाले कपड़े मैंने कहा यहाँ ही रख देती हूँ अच्छे से सेट करके। काफ़ी अच्छे से तो सेट नहीं हुआ है, जैसे इसकी छोटी छोटी आंटी टेढ़ी सी पैंटें हैं वो मैंने ऐसे ही सेट करके रख दी। और ये मेरे डेली रूटीन वाले कपड़े, ये मेरे कपड़े डेली रूटीन के यहाँ सेट कर दिए। और नीचे चादरें पड़ी हुई है, नीचे चादर रखी हुई है। और ये छोटी छोटी ड्रॉर है जिसके अंदर अभी मैंने समेट के नहीं रखा, इसके अंदर मैं हैंकी, अंडरगारमेंट्स और हैंकी और बच्चों के अंडरगारमेंट्स ये सब रखती हूँ। और ये एक बैग मेरे जो एक्स्ट्रा कपड़े हो रहे थे मैंने बैग में ऊपर रखा है, इसको मैं जब मैं बेड साफ़ कर लूँगी तो उसके बाद इसको मैं बेड में डाल दूँगी
और ये 2 सूटकेस है, इसके अंदर मेरे राजस्थानी ड्रेस, बरी और जो मेरे पार्टी वेयर ड्रेसेस है सब इसके अंदर है। और जो डेली रूटीन में जो राजस्थानी ड्रेस है वो सारी बेड के अंदर पड़ी है, मैं कल उसे सेट करके उसे रखूँगी। और आज मैंने अपना ड्रेसिंग भी सेट किया है, मगर ड्रेसिंग में मैं ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए ऐसे नॉर्मल सा ही है ये मेरा ड्रेसिंग। बॉडी लोशन, पाउडर, तेल और फेस पैक, बाकी इसके अंदर है सब कुछ, लिपस्टिक, काजल, बिंदी जो भी है सब इसके अंदर है। और ये नीचे ये उन्हों भी दिखा रहा है आपको लोगों को, नीचे ये नीचे जो थोड़े बहुत सामान है एक्स्ट्रा वो नीचे रख दिए मैंने। और आज ये देखो मैं सफाई कर रही थी दोनों अलमारियों की, उसमें क्या वो ब्लशर नहीं होता यहाँ पर, जो देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये मेरा मेकअप का कोई ब्लशर था, मैं यूज़ नहीं करती थी, ऐसा वेस्टेज था। आज उन्हों को पता नहीं, अन्नी और उन्हों को कहाँ से मिल गया और दोनों ने बुरी तरह से होली खेल रही, दिखाती हूँ आपको। उन्हों खड़े हो, ये देखो बुरी तरह से दिवाली आ रही है और होली खेली है। अभी दिवाली आने वाली है और इसने होली खेल ली। ये देखो इसके कपड़े देखो नजदीक से, ये पूरा फेस इसने पूरा रेड कर लिया अपना, अन्नी का, दोनों का। तो वो तो अच्छा है कि मैंने जब नहलाया था तो इन दोनों के तेल लगाया था नारियल का, तो थोड़ा सा इनका साफ हो गया। अगर तेल नहीं लगाते तो इनको बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है इनका फेस। और फिर इन दोनों का फेस तो मैंने साफ़ कर दिया, बाकी कपड़े, और कपड़े खोलने ही नहीं दे रहा, कह रहे नहीं कपड़े तो मैं यही पहनूंगा, मुझे यही कपड़े पहनने हैं, मुझे मज़ा आ रहा है होली वाले कपड़े पहनने में। तो इसने कपड़े चेंज नहीं करने दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं कल कर देंगे। और जस्ट अब मैं फ्री हुई हूँ, मेरा काम वाम हो गया, अब बस मुझे अन्नी को खाना खिलाना है, मम्मी पापा को खाना खिलाना है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मगर ये थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो ये आ जाए, तब तक सब जने खाना खा लेंगे, फिर हम लोग साथ में ही खा लेंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके कल, जैसे आज दोनों अलमारियाँ सही कर दी, और कल मैं इस पूरे कमरे को साफ़ कर लूँगी। अब धीरे धीरे दिवाली की सफाइयाँ चालू करूँगी, अब धीरे धीरे मुझे सफाई करनी पड़ेगी। तो कल मैं सोच रही हूँ कि इस कमरे को साफ़ कर लूँ पूरा अच्छे से, और फिर धीरे धीरे उस कमरे को, फिर हॉल को, और फिर किचन को सबसे ज़्यादा लास्ट में, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा बखेड़ा मेरा किचन में ही है, क्योंकि इसके डब्बे धो, ये सब धो, सारा फैलाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि किचन को लास्ट में करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा पानी की भी शॉर्टेज चल रही है, तो टैंकर वैंकर डला लूँगी, उसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी। आप लोगों के घर में दिवाली की सफाइयाँ कैसे चल रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मगर मुझे तो सच बताऊँ दिवाली बहुत अच्छी लगती है, बट दिवाली की सफाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाथ दर्द होने लग जाते हैं यार बुरी तरह से। चलिए गाइस, तो फिर व्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि कल का व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, कल उन्हों के स्कूल से व्लॉग स्टार्ट किया था और आज नेक्स्ट डे हो गया, तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल, और सॉरी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।